नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था आ, कि जल्द ही हम आपको ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे आप अपने लैपटॉप पर बैठकर खुद आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज हम आपको पूरी अच्छी तरह विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो आपको वो आपसे 2 या 300 चार्ज कर ही लेते हैं। अगर आप अपना भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इस डिपेंड करता है आप कैसे कस्टमर अपने बनाना चाहते हैं, तो 2 या 300 आप चार्ज कर सकते हैं। काम सिर्फ 30 या 35 मिनट का है, तो आपको अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज देखी हैं यूट्यूब पर। वो पूरे विस्तार से नहीं बताते, वो जल्दी जल्दी निकाल कर बता देता है कि कैसे कैसे कहाँ अप्लाई होता है। जो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छी तरह से घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कैसे। आइए अब चलते हैं। पहले हमने खोली है उनकी वेबसाइट पासपोर्ट सेवा। तो सबसे पहले एक बात अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि जब भी आप पासपोर्ट सेवा का ऑनलाइन वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ आपको पोर्टल शो करेंगे। वो बोलेंगे कि हम आपको इतने में पासपोर्ट अप्लाई करवा सकते हैं। वो सारे मोस्टली फेक होते हैं। आपने जब भी खोलना है तो पासपोर्ट इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ही खोलना है। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट हम खोलते हैं। ये वाली वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है। तो आप इस वेबसाइट को खोलेंगे और जब भी हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो हमेशा हमने क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहले छोटी सी एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आती है, ये आपको फिल करनी होगी। अगर आप ये फिल नहीं करते हैं, इनकरेक्ट करते हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं। जब भी आपने शुरू करो, रजिस्टर टू अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस, ये वाला आपने नहीं क्लिक करना है। पासपोर्ट जैसे कि हम पंजाब में हैं तो मोस्टली हमने क्या करना है, अगर आप अपना एरिया देख सकते हैं कि आपको कौन सा एरिया पड़ता है। हमारी तरफ से ये हमको पड़ता है जलंधर। ठीक है, जलंधर। और यहाँ पर एक बात जरूरी जहन में रखनी है कि अगर सॉरी, अगर आपका नाम आपका सरनेम है, ठीक है, जैसे कईयों के कुमार होता है लेकिन कईयों का सरनेम होता है, तो आप यहाँ पर उस तरीके से लिखता है। अगर आपका नाम सिंपल जसवीर कुमार है, संदीप कुमार है, तो जहाँ पर लिख सकते। अगर आपका नाम संदीप शर्मा है, या संदीप रत्तू है, या कोई भी गरेवाल गिल है, तो आपको सरनेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं जस्ट एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ। तो चलो ले लीजिए कोई सा, हम कोई नाम लेते हैं, जसवीर गिल। ठीक है, जसवीर गिल आ गए। और हम अब उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उनके 1990। और उसके बाद ईमेल आईडी फॉर यू। तो दोस्तों, ये है, यहाँ पर आपने जरूर दिमाग में बात रखनी है। अगर वो हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, अगर आपने यस कर दिया तो आप इस ईमेल आईडी के जरिए ही आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इनकी इस ईमेल की वैलिडिटी होती है 90 दिन। आप 90 दिनों के बीच बीच किसी और के लिए अपॉइंटमेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस आईडी से, तो आप नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ क्या करना है, नो। तो अगर आप नो करते हैं तो इस आईडी से आप कितने ही अपॉइंटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम को क्या करना है, हमने यूजर नेम बनाना है यहाँ पर जसवीर 1990। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको याद रहे। उसके बाद पासवर्ड बना देता हूँ। तो यहाँ पर हिंट क्वेश्चन इसलिए आता है, कई बार आप अगर अपना पासवर्ड
भूल जाते हैं तो आप हिंट क्वेश्चन के जरिए दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंटर to NX रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आपने सब कुछ ठीक ठीक फिल किया है तो ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपकी ईमेल आईडी तक चले जाएगी। और ये बता रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर ऑन द पासपोर्ट पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज click link in the email sent to your email. This link will be active only till 18 February 2021। सॉरी, अब हम अपनी ईमेल आईडी में जाएंगे और ईमेल आईडी में जाकर हमको उन्होंने एक लिंक भेजा है, हम उसको ओपन करना। अगर हम नहीं ओपन करते तो हम किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर आपने लिंक खोलना होगा, क्लिक कीजिए। अब आपने यूजर नेम फिल करना है। यूजर नेम हमने क्या भरा था, जसवीर 9090। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबमिट। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आपने यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करना है, फिर आपने सेकंड टाइम वो आपको ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन आईडी बता देगा। अब आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड कैपिटल यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो ये आ गया। अब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर वो आपको पूछेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू। ठीक है, और ये होती है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट पहले हम चलते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। यहाँ पर आपको करना है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट है, जैसे मैं पंजाब फिल कर लेता हूँ। ठीक है, हमारी डिस्ट्रिक्ट है कपूरथला कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर आप री इश्यू अप्लाई करें, अगर आपका पासपोर्ट बना है तो आपने यहाँ पर री इश्यू पे जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने क्या करना है, फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल 36 पेजेस, ये नहीं करना है क्योंकि इसके थोड़े कुछ चार्जेस 500 या 1000 अलग हो सकते हैं। अब आपने जाना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, आपको फिर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपका नाम कुमार जस सिंह है तो आप सिर्फ गिवन नेम नहीं लिखेंगे। अगर आपके पीछे सब नेम लगा हुआ है आपके नाम के पीछे तो आपने ठीक है, यहाँ पर आपने कर दीजिए। उसके बाद वो पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, आपने करना है नो। सो यहाँ पर आपने कभी वो पूछा है कि नाम चेंज किया तो यहाँ पर क्लिक करना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। वो पूछ रहा है इज योर प्लेस ऑफ वर्क आउट ऑफ इंडिया, तो आपने क्लिक करना है नो। ठीक है, अब आप अपनी सिटी और नेम करना है शाहनगर, क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो आपको पूछ रहे हैं आपकी स्टेट क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद वो आपको पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर बोल दिया फिल। तो दूसरा क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है अपना स्टेटस। वो आपको पूछेंगे जो भी आपका है आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिख देता है क्योंकि अगर आप
जो भी लिखते हैं, अगर मैरिज लिखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। पहले आपको मैं ये बता दूंगा कि सिंगल आप कर सकते हैं। यहाँ पर पैन का जरूरी नहीं है, ये आपने एक माइंड में रखनी है बात, जहन में, जहाँ पर ये वाले जो मैंडेटरी टिक होती है ना, वो वाले जरूरी होते हैं। पैन एप्लीकेशन अगर वो पूछ रहे हैं, अवेलेबल, इफ अवेलेबल यू कैन फिल, वोटर आईडी इफ यू वांट टू फिल यू कैन, ओके। तो आपने फिल नहीं करना, ये वाला जरूर करना है। वो पूछ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, मोस्टली आपने घबराने की जरूरत नहीं, आपने हमेशा यहाँ पर ट्राई करना, अदर्स में फिल कर देना है। इज ऑफ योर पेरेंट्स स्पाउस और गवर्नमेंट, अगर तो कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है आपका पेरेंट्स या वाइफ तो आपने यस, लेकिन हमने मोस्ट केसों में नो करना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मोस्ट दिमाग में रखना है आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी के लिए फिल कर रहे हो, सपोज आपने अपना ऑफिस खोला हुआ, तो आपने हमेशा कोई भी आपके पास कस्टमर आता है तो उसको ये ही पूछना है आप कितने पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपने उसने 10th किया है तो उसके 10th का सर्टिफिकेट उसको शो करना ही होगा पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये अगर आप 7 से लेस है तो ये वाला देखिए क्लिक, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर, ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड, अगर आप 10th से ऊपर हो तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी, अगर आप 10th से नीचे हो तो आपकी इमिग्रेशन होगी ही, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिया 10th पास, तो देखिए ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी फिल करने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड इफ एप्लीकेबल आप फिल कर सकते हैं, इसका आपके लिए अब मैं यहाँ पर ये कर क्लिक, और उसके बाद सेव माई आईडी, तो ये होगा क्लिक, अब उसके बाद नेक्स्ट। वो देखिए फ्रेंड्स, वो आधार नंबर पूछ रहा है तो आप ये वाला फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद सेम माई डिटेल करते रहना है, क्योंकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर लाइट चली जाती है, आपका पीसी बंद हो जाता है, तो आप दोबारा से वहीं पर कर सकते हो अगर आप सेम माई डिटेल करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हो, श्यामनगर विलेज फगवाड़ा, जो भी आपका सिटी है यहाँ पर। हाँ, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि आपको कौन सा थाना पड़ता है। अगर आप अपने के लिए अप्लाई करो तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि आपके इंक्वायरी कहाँ से आई है। अगर आपका कस्टमर है तो उससे ज़रूर पूछना कि आपको कौन सा थाना पड़ता है, क्योंकि इससे अगर आप थोड़ी सी करेक्शन कर देते तो आपकी फाइल जो इंक्वायरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो अगर फगवाड़ा में जो भी अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आप सिटी फगवाड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एरियाज सिटी में आते हैं तो वो सिटी में करते हैं, जो विलेजेस में आते हैं वो सिटी और आपको सदर कपूरथला करें, ठीक है। तो हमने सिटी फगवाड़ा कर दिया। अ, उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिए कोई भी, यस वाला नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी आप फ़ोन नंबर अगर आपको रिकॉर्ड है तो। उसके बाद ईमेल आईडी देना मत भूलिए, क्योंकि जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आएंगी तो वो ईमेल आईडी पर ही वो भेजेंगे, जैसे वेरिफिकेशन जो भी मैसेज है, ठीक। अब वो पूछे इज योर परमानेंट एड्रेस इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आपने करना है यस, ठीक है। तो आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज
प्रेजेंट में रहे, यहाँ पर भी आपने क्लिक करना है यस। तो आपने क्या करना है, सेव माई डिटेल करते रहिए। और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट, वो पूछ रहा है कि अगर आपने जो भी अपने खाना फिल कर दिया वो ही रहेगा, आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते। हमने कर दिया ओके। तो नेक्स्ट। अब यहाँ पर किसी का भी वो पूछ रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी होती है, एड्रेस किसी अपने ब्रदर का या कोई फ्रेंड का दे सकते हैं। तो जैसे हम दे सकते हैं यस जी, ठीक है। उसके बाद नंबर दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप यहाँ पर। ईमेल आईडी अगर जरूरी है दे सकते, नहीं तो जरूरत नहीं। अब सेव माई डिटेल, उसके बाद यहाँ पर क्लिक। अब यहाँ पर पूछेगा हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर हमेशा नो करना है। डिटेल और प्रीवियस करंट डिटेल, ये हमने कुछ नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर हमने हमेशा यही करना है, डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। और यहाँ पर आपने क्या करना है, हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इट इज नो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हमेशा नो में क्लिक करना। अगर आपने पहले अप्लाई किया था, कोई आपका प्रॉब्लम आ गया, उसके चलते आपकी फाइल बंद हो गई है, तो आपने फिर यस करना है, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने नो करना है। यहाँ पर फिर सेव माई डिटेल करते रहिए। अब उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो पूछेंगे, कोई केस है या कोई भी चल रहा है, जो भी फॉर्मेलिटी है, आपने सभी ऊपर नो का पॉइंट लगाना है। नो, नो, नो। ये जो जस्ट पूछा था कि कोई आपके कोई केस वगैरह, कोई जो भी आप रीड कर सकते फ्री टाइम, लेकिन वो उसको में नो करना है और सेव मेडिकल कर देना है साथ साथ, ये मत करिएगा। अब हम आ गए नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा पासपोर्ट, जब भी हम वो अपनी फाइल तैयार करते हैं, ये एक सैंपल वो बताते हैं कि देखिए भाई, आपने जो भी फिल किया है ये उसका सैंपल है। आपके पास एक मौका होता है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर अच्छी तरह अपने आधार कार्ड जो भी हमारे पास है, जो भी फॉर्मेलिटी है, हम अच्छी तरह हम अपने सर्टिफिकेट से अच्छी तरह क्लिक कर मैच करके देख सकते हैं। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कोई वर्ड की प्रॉब्लम है, या कोई ये एरिया नहीं सही है, जहाँ फादर नेम में जहाँ कोई भी स्पेलिंग आपको मिस्टेक लग रहा है, तो डरने की बात नहीं। आप यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस में जा सकते हैं। प्रीवियस में जाके जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर करेक्ट है ना, आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे कोई भी आपको, जस्ट मैं फॉर्मेट में बता रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ भी आपको कुछ लग रहा है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, फिर सेव माई डिटेल कर देंगे। तो हमें कोई ऐसे नहीं रहा, तो ये होती है लास्ट स्टेज फ्रेंड्स। ये वाले जो सैंपल, जहाँ पर आपको पासपोर्ट दिखा दे, ये वाला एक सैंपल होता है पासपोर्ट का, कि ये देख लीजिए भाई, ये हमने तैयार कर दिया है। आपको कोई अगर कुछ लगता है तो आप दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। ओके, हमारा सब कुछ सही है। तो नेक्स्ट, यहाँ पर जब हम आते हैं, ठीक है, तो वो आपसे प्रूफ पूछेगा, आईडी प्रूफ ऑफ बर्थ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। मोस्टली 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि हमने 10th का इसलिए लगाना है क्योंकि हमने अपनी क्वालिफिकेशन 10th की बताई है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आप आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, अगर आपने 10th फिल किया हो तो आप किसी भी बेस पे उन पासपोर्ट ऑफिस वालों ने वो सर्टिफिकेट देखना ही है। अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे आपके अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप पासपोर्ट सेवा सर्विस के लिए 50 रुपये देना चाहते हो, आप नो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वो 50 रुपीज़ हमसे चार्ज करेगा। अगर हमने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में ईमेल आईडी दी हुई है तो वो ईमेल आईडी के जरिए हमको फ्री में सब कुछ भेजते रहेंगे, ठीक है। कई बार वो पासपोर्ट ऑफिस में पूछते हैं कि आप 50 रुपीज़
पे करना चाहते हैं तो हमारे कुछ दोस्त डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि तो अगर मैं 50 रुपीज़ नहीं दूंगा तो शायद पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ होगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आपने मोस्टली मोर का दूसरा करना, आई डोंट वांट टू ड्रॉ माय पासपोर्ट। आपकी ईमेल आईडी आपने जस्ट माइंड में रखे कि वो आपने करेक्ट देनी है। तो यहाँ पर आप पूरी अपनी लोकेशन यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं और यहाँ पर एग्री सेव माई डिटेल। एक यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन आएगा, रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप एक बार फिर अच्छी तरह से अगर तसल्ली कर सकते कि यहाँ मैं वो पूरा देखना चाहता हूँ कि कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो तो आप फिर दोबारा दूसरे कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया सबमिट, सबसे पहले ये है कि आपने अच्छी तरह देखना है कि कोई गलती तो नहीं रहेगी। जब पूरा आपको तसल्ली हो जाएगी हाँ पूरा कुछ सही तरह क्लिक हुआ है, तो आपने यहाँ पर सबमिट फॉर्म करना। अब यहाँ पर आपको वो पूछेंगे पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, तो आपने क्या करना है ऑनलाइन। अगर यहाँ पर जाते तो जो टाइम खराब है, आपको पहले एक रसीद आएगी, वो आपको बैंक में लेकर जाना है। आप क्या करेंगे ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर आप वो ये पूछेंगे, ये आगे तो यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट पूछेंगे कब कहाँ की चाहिए। यहाँ पर अवेलेबल अपॉइंटमेंट आपको बता देंगे, ठीक है। जलंधर, जलंधर 1, जलंधर 2 हमने ये करते हैं। और KKN3BK फिर जाएंगे हम नेक्स्ट। वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट VKFQ5X। तो दोस्तों हम पूरे लास्ट पेज में आ गए हैं इसकी अपॉइंटमेंट पेमेंट क्योंकि जब हम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ पर आपको क्लिक करते कई बार क्या होता है हमें मालूम नहीं होता कि हम कौन सी डेट बुक करें, तो आपने घबराने यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई भी डेट जब भी आपके पास टाइम हो अपना स्केड्यूल देख सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग डेट बुक कर सकते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। पे बुक एंड अपॉइंटमेंट, ये बड़ा इजी फार्मूला है। आपके पास ATM कार्ड होगा, आप यहाँ से जाकर बुक करते हैं। ये होते हैं SBI के कार्ड, जो स्टेट बैंक के कार्ड होते हैं, ये होते हैं क्रेडिट कार्ड से आप पे करोगे तो 26 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो आपने यहाँ क्या करना है अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है। ये पेमेंट नॉट वो बता रहे कि ये पेमेंट इस टाइम में क्योंकि आप डे टाइम में कर सकते हो, तो आप इस टाइम नहीं कर सकते। यानी कि लास्ट में ये था सबसे आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप क्लिक करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप इजी से आप पासपोर्ट की जो 1500 रुपया ऑनलाइन पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। पे करके आपको वो फिर एक एप्लीकेशन रसीद भेजेंगे, वो डाउनलोड करनी है, प्रिंट करके आप पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाते हैं, तो जो आपके एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लेकर जा सकते हो। बाकी इस वीडियो पे इतना ही था। अगर आपको कुछ भी पूछना हो पासपोर्ट के, अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का पूरा रिप्लाई दूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा। सो ये थी दोस्तों पासपोर्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अप्लाई करने की वीडियो। इस वीडियो का ये पता देखिए 24 मिनट में आप 300 रुपया अपना बचा सकते हैं। अगर आप काम ये करना शुरू करना चाहते हैं तो आप 300 रुपया सिर्फ आधे घंटे में बना सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको और इंफॉर्मेशन देंगे कि PCC पासपोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई किया जाता है।
उसका भी बहुत ही अच्छा एक सरल तरीके से बताएंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।